गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एडी सिविल सर्विसेज क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में आपको हिंदी ऑप्शनल के बारे में बताऊंगा कि पैटर्न चेंज होने के कारण क्या क्या चुनौतियां रही और इसमें इसी बार का जो क्वेश्चन आया था हिंदी में वो किस तरह का आया हुआ था। इसके पहले मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल बनाया हुआ था। ज्योग्राफी ऑप्शन थोड़ा इस बार चुनौती हो रहा था क्योंकि उसमें 17 क्वेश्चन लिखने थे। हिंदी इस मामले में थोड़ा ठीक था कि इसमें 50 वाले 4 क्वेश्चन आए हुए थे। अब बाकी जो 5-5 क्वेश्चन लिखने थे, 10 क्वेश्चन होते थे टोटल, इसमें 14 क्वेश्चन लिखने थे। बाकी जो क्वेश्चन का जो नेचर या पैटर्न है वो तो सारे ऑप्शन के लिए चुनौतीपूर्ण था, चाहे हिंदी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, सबके लिए चुनौती था। तो इसमें हम हिंदी का चर्चा करेंगे। तो चलिए मैं देखता हूँ। तो ये सबसे पहले जो अनिवार्य क्वेश्चन था खंड ए का पहला नंबर, इसमें 5 क्वेश्चन थे 10-10 नंबर के। पहला क्वेश्चन था प्रारंभिक हिंदी की व्याकरणिक विशेषता। दूसरा था देवनागरी लिपि की मानकता। तीसरा था अवधि का उद्भव और विकास। चौथा था हिंदी रंगशाला और नाटक का संक्षिप्त इतिहास। और पांचवा था प्रयोगवाद। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें अगर आप देखें तो प्रारंभिक हिंदी की व्याकरणिक विशेषता ये तो ठीक था, ये पहले भी आया हुआ है। देवनागरी लिपि की मानकता भी ठीक था। अवधि का उद्भव और विकास भी ठीक था। और हिंदी रंगशाला और नाटक का इतिहास ठीक है, ये भी सही था। प्रयोगवाद थोड़ा सा मुझे लगता है कि स्टूडेंट को थोड़ा चुनौती किया होगा इस बार। पूरा जो होलिस्टिक सिलेबस नहीं कवर किया उनके लिए प्रयोगवाद एक समस्या बना होगा। ठीक है, तो इसमें तो कुल ठीक थे क्वेश्चन, लेकिन बस समस्या यहाँ पर ये थी ना कि ये जो क्वेश्चन आया, जैसे कि ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप, अवधि का उद्भव और विकास, ये पिछले ही साल यानी 66वीं में 50 नंबर का क्वेश्चन आया था। और जो बीपीएससी का जो क्वेश्चन बैंक भी है उसमें भी जो आंसर होते हैं बीपीएससी के, वो आपको लगभग 500 से 600 वर्ड में होता है। तो उसको कितना कम किया जाए, क्या किया जाए, उसमें दिक्कत आ सकती है। ठीक है, क्योंकि जब हाथ चलता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती है कि हमको इसको लिखना है एक क्वेश्चन को 120 वर्ड में, तो वो चला जाता है 200 वर्ड में, और ये समस्या क्रिएट करता है आगे के क्वेश्चन के लिए। सेम चीज़ मानकता के लिए भी था और सेम चीज़ हिंदी रंगशाला और नाटक के संक्षिप्त इतिहास के लिए था। और ये चुनौती सारे ऑप्शन के लिए थी। तो हिंदी भी सच छूता नहीं था। क्वेश्चन तो ठीक था, बस यही था कि लघु टिप्पणी करना है तो क्या छोड़े और क्या लिखे, ये चुनौती बना हुआ था सबके लिए। और बहुत सारे स्टूडेंट का टाइम मैनेजमेंट यही प्रॉब्लम हो गया। जिन्होंने शुरुआत नहीं से किया तो हर क्वेश्चन को आपको आधे घंटे देने थे 6 क्वेश्चन के हिसाब से, तो इसमें आपको देना था आधा घंटा 5 दिन। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनमें ये गलती हो गई कि आधे घंटे को जाए इसमें 45 मिनट और 1 घंटा लग गया, तो उसका समस्या हुआ आगे क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नया पैटर्न होने की वजह से ये चुनौती आई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो आगे ये क्वेश्चन था साहित्यिक भाषा के रूप में ब्रज भाषा का उद्भव और विकास। तो वो ठीक है कि अब कभी अवधि पूछता है, कभी ब्रज भाषा पूछता है, दो ही भाषा को पूछता है। तो इस बार ब्रज भाषा एक्सपेक्टेड था, ब्रज भाषा आया हुआ है। इसके बाद अपभ्रंश का उद्भव और विकास स्पष्ट करते हुए अपभ्रंश की व्याकरणिक और शाब्दिक विशेषताओं पर सुधारण प्रक्रिया डाली। ये भाषा खंड से टोटल क्वेश्चन था जो भी था यहाँ पे। भाषा खंड से इसमें आपको 1 2 3 क्वेश्चन यहाँ भाषा खंड से, ये पूरा 50 का भाषा खंड से। ठीक है, इसका जो सेकंड क्वेश्चन था ये था कि भक्ति काल की प्रवृत्तियों का आलोक में विचार कीजिए कि वस्तुतः भक्ति काल हिंदू साहित्य इतिहास का स्वर्ण युग है। ये भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था। स्वर्ण युग ये लगभग 1-2 साल के वर्ग हर साल पूछता है बीपीएससी, और इस बार भी ये पूछा हुआ था। और ये छायावाद की जो प्रकृति है ये 66 में आया हुआ था, ये लगातार पूछा हुआ है। छायावाद की प्रवृत्ति का आलोक में विचार कीजिए कि छायावाद भारतीय स्वतंत्र चेतना का काव्य है। तो सेक्शन 1 में देखते हैं तो क्वेश्चन कुल मिला के ठीक थे, बस समस्या था भाई टाइम मैनेजमेंट का, जो कि सारे ऑप्शन के लिए था। ठीक है फ्रेंड्स, और एक चुनौती यह भी थी कि पहले क्या था कि आपको 6 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन लिखने हैं, कोई सा भी 3 क्वेश्चन उठा लीजिए आप लिखिए। और यहाँ पर आपके पास एक बाउंडेशन हो गया है कि आपको यही दोनों में से एक लिखना है। पहले क्या था कि आपको 1 2 3 4 में से कोई आपको 2 लिखना है, या फिर 6 में से कोई 2 लिखना है। अब इस पर चुनौती यह भी था कि अब यार आपको ये आ रहा है नहीं तो ये आ रहा है, उसमें से कोई एक लिखिए आप। आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आपके पास ये ऑप्शन नहीं था ना कि ये दोनों एक ही से लिख लीजिए, ऐसा ऑप्शन नहीं था इस बार। तो ये भी सारे ऑप्शन के लिए चुनौती था। अब आते हैं सेक्शन 2 में। तो सेक्शन 2 में थोड़ा सा दिक्कत हुआ था स्टूडेंट को, जिसकी क्योंकि इसमें सेक्शन 2 में देखते हैं। हाँ, सेक्शन 2 में जो छोटा वाला क्वेश्चन आया था लघु टिप्पणी, वो तो ठीक था कुल मिला के। तुलसी कबीर की समाज दृष्टि, तुलसी की मर्यादा दृष्टि, होरी का व्यक्तित्व और व्याप्त नैतिकता, अंधेर नगरी का प्रतिपाद्य और श्रद्धा भक्ति निबंध केंद्रीय भाव। ठीक है, ये थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा चुनौती किया होगा, लेकिन देखिए बता रहा हूँ इसे भी सेम प्रॉब्लम था। कबीर का समाज दृष्टि ये आप पिछले बार उठा लीजिए, आया था कबीर की प्रासंगिकता पूछा था 50 नंबर में। समाज दृष्टि प्रासंगिकता ज़्यादा अंतर नहीं है, बस उसी को अगर आपको लिखने का शैली है तो उसी को आपको वर्तमान समय से जोड़ कर लिखना था, पिछले साल जो आया था। और अभी उनका समाज के प्रति क्या नजरिया था वो उसमें डालना था। तो ये इसमें भी वही समस्या है, शब्द संतुलन का, तुलसी की मर्यादा दृष्टि, इसका होने के बाद आप व्याप्त नैतिकता। तो जितने भी क्वेश्चन हंधे नगर प्रतिपाद, ये चारों क्वेश्चन में वही समस्या था टाइम मैनेजमेंट का। ठीक है, उसी में दिक्कत आया था। फिर यहाँ पर देखिए कि भ्रमर गीत की रचना के कारणों की विवेचना कीजिए।
विवेचना सुधारण कीजिए। और दूसरा जो था भारतीय संस्कृति के उदात्त मूल्य का परिचय, चंद्रगुप्त नाटक विषय, चंद्रगुप्त भी इस बार था, चंद्रगुप्त से क्वेश्चन आने ही वाला था, तो ये क्वेश्चन आएगा आपका इस बार। ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पर देखता, हाँ ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि दिक्कत क्या होगा स्टूडेंट को। ये जो क्वेश्चन था, यात्रा के लिए निकलती रही, यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इस कथन का लोक में निबंध लेने की विशेषताओं पर खड़ा डाले। तो अगर आपने होलिस्टिक सिलेबस कवर नहीं किया तो ये प्रॉब्लम होती है, और बहुत सारी दिक्कत हुई थी इसमें, ये क्वेश्चन में। और दूसरा आप देखिएगा अथवा में, अथवा व्याख्या था, व्याख्या तो और चुनौती वाला है, क्योंकि पिछले साल के पैटर्न में जो क्वेश्चन आते थे जिसमें से 2 क्वेश्चन व्याख्या कराया था, तो ऑप्शन था कि हम 12 में से हमको 6 लिखना है। तो जनरली स्टूडेंट्स 60-70% व्याख्या छोड़ देते थे, व्याख्या कोई पढ़ता नहीं था। लेकिन इस बार आपके पास ऑप्शन ही नहीं था, इस पर या तो आप ये लिख लीजिए, ये नहीं तो ये। तो ये जो सेक्शन था 50 नंबर का, यहाँ पर चुनौती आई थी। और इसमें भी देखा जाए तो ये तो खैर तुलसी यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, तो समझ में आ जाता है कि तुलसी 41 से। ये जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनको दिक्कत बहुत ज़्यादा आया होगा, कमाइने से कन्फ्यूज करेगा। ये है, ये राम की शक्ति पूजा से है, ठीक है। लेकिन अगर आपने नहीं व्याख्या पढ़ा है, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस ईयर को सारे अच्छे से नहीं देखा है तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी किसको ली में, क्योंकि यहाँ पे प्राकृतिक वर्णन किया है, कमाने ही प्राकृतिक वर्णन है। तो अगर गहराई से नहीं पढ़ा है तो ये दिक्कत हो जाएगा कि किससे है ये, ठीक है। और यहाँ तो पकड़ में आ जाता है तुलसी से है ये, कवितावली से। लेकिन समस्या यह है कि उसमें भी जो अर्थ, अगर आपने नहीं इसका पढ़ा है तो अर्थ समझने में दिक्कत होगा, क्योंकि भाषा इसका अवधि है और एक अनुमान लगा कर आपको इसको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन 50 नंबर का काफ़ी समस्या क्रिएट किया था ये। तो ये बाकी टाइम मैनेज को लेकर तो सारे ऑप्शन की प्रॉब्लम थी, इसमें भी हुई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें सबसे बेस्ट जो तरीका था लिखने का आंसर का, वो ये था कि पहले आप 50 वाले लिख लीजिए 4 क्वेश्चन, और फिक्स कर लीजिए कि हमको 2 घंटा में कुछ समय बचा के ख़त्म कर देना। जैसे कि 12 बजे से पेपर था, तो टारगेट को अगर ये सेट किया होगा कि मुझे इसको 1:50 तक ख़त्म कर देना चारों क्वेश्चन को, और 1 घंटा 10 मिनट बचा लेना है 10 क्वेश्चन के लिए, उनका सही गया होगा, टाइम मैनेज हो गया होगा। नहीं तो अगर शुरू से जो इसमें लगे होंगे ना, शुरू से मतलब मुझे शुरू से लगातार करना है, तो दिक्कत हो ही गया होगा, क्योंकि कितना भी आप अपने आप को लिमिट कीजिए, ये सब क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ जाती है। ये सबको 150 वर्ड 60 वर्ड लिखना ही पड़ता है। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि शुरुआत में भी क्या होता है कि लगातार आप लिखते चले जाते हैं, और वहाँ पर आप 800-900 वर्ड में ये पूरा कंप्लीट करते हैं। अगर 200 का एवरेज लीजिएगा, 150 का एवरेज लीजिएगा, तभी 750 वर्ड चला जाता है यहाँ पर, ठीक। तो ये था। बाकी जो लास्ट के लिए टाइम बचा है 1 घंटा, तो एक माइंडसेट रहता है चलो मुझे मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास 1 घंटा टाइम है, और हमको 1 घंटा टाइम है, हमको 5-10 लिखना है, तो अपने हिसाब से वो टाइम दे देते हैं वहाँ पर। माइंडसेट कहते हैं हाँ एक क्वेश्चन में हमको 6 मिनट ज़्यादा नहीं देना या 7 मिनट ज़्यादा नहीं देना, तो उनके लिए मैनेज जाता है। तो यही था कि जिन्होंने प्रैक्टिस किया पहले से, तुमको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बाकी तो चुनौती इस बार ऑप्शन सबके लिए था, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, LHW हो, सब में यही पैटर्न था। और ये पैटर्न सिर्फ 60वीं के लिए लागू था, और 60वीं से तो पूरा ऑप्शन खत्म हो गया, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। धन्यवाद।